रित रिसर्च सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देखते हैं आज विज्ञान की क्लास आगे चलते हैं। आज एक हम नया टॉपिक लेकर के आए हैं आपके लिए, वो रहेगा प्रकाश। तो प्रकाश के बारे में आज सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। इंग्लिश बोले तो इंग्लिश में बोलते हैं प्रकाश को ऑप्टिक्स। प्रकाश की खोज करने वाले जो व्यक्ति थे, वो सर्वप्रथम जो व्यक्ति थे वो दकार्त थे। सर्वप्रथम प्रकाश की खोज करता जो व्यक्ति हैं, खोजकर्ता जो व्यक्ति हैं, अपने अपने मत के अनुसार अलग अलग टीचर्स अलग अलग बताते हैं, लेकिन मैं आपके लिए जितने भी हैं उनके सभी के नाम मैं यहाँ बताने वाला हूँ। तो सर्वप्रथम मेरे अकॉर्डिंग तो प्रकाश की खोज करता जो व्यक्ति हैं वो दकार्ते हैं। सर दकार्ते के द्वारा प्रकाश के बारे में सर्वप्रथम अध्ययन किया गया था, बताया गया था। दकार्ते के तुरंत जो बाद उसके बाद जो आए व्यक्ति थे वो थे डी ब्रोगली। डी ब्रोगली के द्वारा प्रकाश के बारे में बताया गया कि प्रकाश फोटोन पैकेटों के रूप में, जो फोटोन के जो पैकेट होते हैं उसके रूप में प्रकीर्णित होता है, आपतित होता है, सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचता है। फोटोनों के रूप में, फोटोनों के पैकेटों के रूप में इन्होंने बताया कि फोटोन के पैकेटों के रूप में, पैकेटों के रूप में प्रकाश आपतित होता है। फिर चलते हैं आगे। इनके बाद में और हमारे माने जाने और वैज्ञानिक आते हैं, उनका नाम है न्यूटन। सर न्यूटन के द्वारा बताया गया कि प्रकाश अयांत्रिक है। कैसा है मेरे दोस्तों? प्रकाश अयांत्रिक है। इन्होंने बताया कि प्रकाश अयांत्रिक है। प्रकाश कैसा है? अयांत्रिक। अयांत्रिक का मतलब होता है कि प्रकाश के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसी कारण सर न्यूटन के द्वारा बता दिया गया था कि प्रकाश एक अयांत्रिक है। जैसे कोई भी प्रकाश की किरण सूर्य से आई और आने के पश्चात वो किसी वस्तु से टकराएगी, किसी वस्तु से टकरा करके हमारी आंखों की रेटिना पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। आंखों की रेटिना पर हमारा क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा, और प्रतिबिंब बनने के पश्चात उसकी सूचना मस्तिष्क तक पहुंचाई जाएगी। मस्तिष्क उन सूचनाओं का अर्थ लगा करके और तब निर्देशित करेगा कि यह वस्तु कैसे रंग की है, कैसी आकृति है और किस प्रकार से वो दिखाई देती है। इस प्रकार से हमको पता लगता है। जैसे आप सोचते होंगे कि प्रकाश पहले हमारी आंखों पर पड़ता है और फिर हमें वस्तु दिखाई देती है। नहीं, ये रहा आपका सूर्य, ये आपका सूर्य है, ये सूर्य रहा, और ये कोई वस्तु ये है, ये कोई वस्तु है। ये पहले इस प्रकाश की जो किरणें हैं इस प्रकार से आपतित होती हैं, इस प्रकार से इस पर प्रकाश की किरण आपतित होती है। और कोई व्यक्ति इस जगह पर खड़ा है, इस जगह पर कोई व्यक्ति खड़ा है,
ये इसकी आंखें हैं। अब इस वस्तु से प्रकाश टकरा करके और व्यक्ति की आंखों तक पहुंचता है। यह प्रकाश व्यक्ति की आंखों तक पहुंचता है, फिर ये वस्तु इस व्यक्ति को दिखाई देती है। यह प्रक्रिया होती है प्रकाश की। और बता दूं, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश कैसी रेखा में गमन करता है? सीधी रेखा में गति करता है। जैसे अब दिवाली का टाइम चल रहा है, किसी की दीदी आई होगी दौड़ जमाने के लिए, या कोई दौड़ जमाने के लिए गए होंगे, मम्मी पापा कोई भी, तब उनके घर वाले उनको विदा करते हैं तो वो इस प्रकार से सड़क पर खड़े हो जाते हैं। और जब दीदी जाती है और दीदी वहां तक उनको दिखाई देती है, वहां तक दीदी हाय बाय करती हुई जाती है। जैसे कोई मोड़ आता है, दीदी का दिखना वहां से बंद हो जाता है। और बंद हो जाता है, क्यों हो जाता है ऐसा? क्योंकि प्रकाश हमेशा कैसी रेखा में गमन कर रहा है? सीधी रेखा में गमन कर रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि जहां तक सड़क सीधी है वहां तक हमको दीदी दिखाई दे रही है, और जहां से सड़क थोड़ा सा मुड़ाव है वहां से हमको दीदी का दिखना बंद हो जाता है। तो मेरा उदाहरण मैं आशा करता हूं दोस्तों आपकी समझ में अच्छा आया होगा। तो मेरा कहने का मतलब है, जहां तक प्रकाश की किरणें सीधी पड़ रही हैं या रास्ता पथ सीधा है, वहां तक प्रकाश हमको दिखाई देता है। जहां तक वस्तुएं हमको दिखाई देती हैं, जहां तक सड़क सीधी थी वहां तक दीदी दिखाई दी, और सड़क थोड़े से मोड़ पर मुड़ गई, वहां से दीदी का दिखना बंद हो गया। और चलते हैं आगे की तरफ। अब देख लेते हैं हम, देखो थोड़ा स्क्रीनशॉट लो। चलो चलते हैं आगे। अब देख लेते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। देखें, समझे प्रकाश का परावर्तन क्या है। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से या किसी परावर्तक पृष्ठ से टकरा करके उसी माध्यम में वापस चली जाती है, जब कोई प्रकाश की किरण परावर्तक पृष्ठ से टकरा करके उसी माध्यम में वापस चली जाती है, तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लिखते हैं परिभाषा। जब कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक पृष्ठ पर टकराती है तो वह परावर्तित होकर
उसी माध्यम में, उसी माध्यम में, उसी माध्यम यानी कि जिस माध्यम से आई है उसी माध्यम में वापस चली जाएगी। उसी माध्यम में कहां चली जाएगी? वापस लौट जाती है, लौट जाती है या चली जाती है। जैसे देखो समझते हैं, जैसे कि ये कोई परावर्तक पृष्ठ है और परावर्तक पृष्ठ यानी कि कोई प्रकाश की किरण आई, ये परावर्तक पृष्ठ है, और कोई प्रकाश की किरण आई और आकर के परावर्तक पृष्ठ से यह टकराई, ये आ रही है और आकर के परावर्तक पृष्ठ से टकराई, और टकराने के पश्चात उसी माध्यम में, जैसे कि ये माध्यम M1 है और ये माध्यम M2 है, देख लेते हैं। वही M1 माध्यम से आई थी और M1 माध्यम में ही वापस चली गई है। मेरा कहने का मतलब है कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराई और पृष्ठ पर टकरा करके परावर्तित हो गई और परावर्तित होने के पश्चात वापस उसी माध्यम में लौट गई, यानी कि उसी माध्यम में चली जाती है, यानी कि ये उसी माध्यम में चली गई, यानी कि इस जगह से अविलंब से ये अविलंब होता है। अविलंब से हो करके मुड़ करके उसी माध्यम में वापस चली जाती है, ये होती है परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ। और ये इस किरण का मैं नाम दे दूं, ये होती है आपतित किरण, आपतित किरण। और जो किरण परावर्तित होने के पश्चात जो गई है उसको बोलेंगे परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। इन दोनों के बीच में ये जो कोण बनते हैं, एक कोण I और दूसरा कोण R, कोण I आपतन कोण और इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। देखें दोबारा से एक बार, प्रकाश का परावर्तन, जब कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराती है और परावर्तक पृष्ठ से टकराने के पश्चात वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, जैसा कि आपने चित्र के द्वारा देख रहे होंगे। प्रकाश की किरण आई और परावर्तक पृष्ठ से टकराई और टकराने के तुरंत बाद उसी माध्यम में वापस चली गई। इस घटना को किसको लौट जाती है, तो इस घटना को अगर लिखना चाहें आप तो आगे भी लिख सकते हैं कि इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कोई प्रकाश की किरण आई, परावर्तक पृष्ठ पर टकराई, टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस चली गई या लौट गई, तो अविलंब से टकरा करके दो कोण बना करके गई, एक कोण I और दूसरा कोण R। एक I जो कोण है उसको बोल दिया है I कोण, इसको बोल दिया है आपतन कोण, आपतन कोण। और जो R जो कोण है इसको बोल दिया है परावर्तन कोण। चलो स्क्रीनशॉट लो। ओके
देखो आगे चलते हैं। प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन परावर्तन दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। पहला है नियमित परावर्तन, दूसरा है विसरित परावर्तन, विसरित परावर्तन। एक एक करके समझेंगे दोनों को कि नियमित परावर्तन क्या है और विसरित परावर्तन क्या है। नियमित परावर्तन पर बात करेंगे पहले, तो हेडिंग लगा देनी है आपको, नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन। देखें, जब कोई प्रकाश की किरण आएगी और एक चिकने पृष्ठ पर टकराएगी, चिकने पृष्ठ पर टकराने के पश्चात वह उसी माध्यम में किरणें लगातार वापस चलती हुई चली जाएंगी, इधर उधर विचलित नहीं होंगी। यानी कि कोई भी प्रकाश की किरण आएगी और आकर के वह सीधी उसी दिशा में वापस चली जाएंगी। यह नियमित परावर्तन है। जैसे कि ये कोई चिकनी पृष्ठ है, चिकना पृष्ठ, कोई भी प्रकाश की किरण आई और आने के पश्चात इस प्रकार से चली जाएगी। कोई भी आई, इस प्रकार से प्रकाश की किरणें चलती हुई चली जाएंगी। यानी कि कोई भी प्रकाश की किरण आएगी और वह सीधी इसी माध्यम में वापस चली जाएंगी। ये सभी किरणें आ रही हैं और सीधी बिना विचलित हुए चले जाएंगे। विसरित परावर्तन का अर्थ है इसमें पृष्ठ खुरदरी रहेगी। कोई किसी भी खुरदरी पृष्ठ पर, खुरदरी पृष्ठ है, किसी खुरदरी पृष्ठ पर जब प्रकाश की किरण आएगी तो वह इधर उधर घूमती हुई, उसी माध्यम तो वही रहेगा, लेकिन वह प्रकाश की किरणें इधर उधर विचलित हो जाएंगी। जैसे कि कोई भी प्रकाश की किरण आई, आने के पश्चात ऐसे ऐसे इस प्रकार से इधर उधर ये विचलित होती हुई चली जाएंगी। यानी कि इधर उधर खुरदरे पृष्ठ से फैल जाएंगी। कोई भी प्रकाश की किरण सीधी नहीं जाएगी, इधर उधर घूमती हुई वहीं फैल जाएंगी, कन्वेंस हो जाएंगी। ये नियमित और विसरित परावर्तन था। ओके, देख लेते हैं एक बार दोबारा से फिर। नियमित परावर्तन में पृष्ठ चिकना रहेगा और विसरित परावर्तन में पृष्ठ खुरदरा रहेगा। ओके, चलो आगे चलते हैं। अब आएंगे परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम। देखिए, परावर्तन के नियम यदि आपको डायरेक्ट याद नहीं रहते हैं तो मैंने इससे आगे जो पहले कराया है उसमें मैंने बताया था आपके लिए परिभाषा में कि कोई भी प्रकाश की किरण आई, जैसे कि
ये परावर्तक पृष्ठ था, उसमें कोई भी प्रकाश की किरण आई और आकर के परावर्तक पृष्ठ से टकराई और टकराने के बाद वो उसी माध्यम में वापस चली गई थी। तो ये जो किरण थी इसको हमने कह दिया था आपतित किरण। क्या कह दिया था इसको? आपतित किरण। और यहां से हमने जो ये क्रॉस हो रही थी, यहां से हमने बना दिया था अविलंब। ये क्या था? अविलंब। और ये जो किरण जो निकल करके गई थी ये थी परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। और ये थी परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ। और यहां मैंने बताया था ये दो कोण बना रहा है, एक कोण है आई और दूसरा कोण है आर। इस प्रकार से मैंने आपके लिए पहले बताया था। तो अब परावर्तन के नियमों में आपको यहीं से निकालने नियम। जो प्रथम जो नियम है वो भी यहीं से है और सेकंड जो नियम है वह भी यहीं से। तो देखें कि पहला नियम क्या कह रहा है। नियम कह रहा है पहला कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और परावर्तक पृष्ठ और अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। यानी कि इन तीनों की बात कर रहा है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। तो लिखेंगे प्रथम नियम में आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण कोमा और अभिलंब और अभिलंब अभिलंब तीनों तीनों एक ही तल में, एक ही तल में स्थित होते हैं। एक ही तल में क्या होते हैं? स्थित होते हैं। यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होंगे। तल का मतलब है पृष्ठ। एक ही पृष्ठ पर स्थित होंगे। आया समझ में? ओके। सेकंड जो नियम है वो भी यहीं से है। देखें, दिख रहा है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। तो ये हो जाएगा दूसरा नियम, आपतन कोण, आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण, परावर्तन कोण आर दोनों बराबर होंगे। आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आर दोनों बराबर होंगे। अतः कोण आई
बराबर कोण आर, यानी कि कोण आई बराबर कोण आर दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। एक बार दोबारा से, परावर्तन के कितने नियम है भाइयों, दो नियम है, आपतित किरण और परावर्तित किरण अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होंगे। दूसरा है आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आर दोनों बराबर होंगे, अतः कोण आई बराबर कोण आर होंगे। ले स्क्रीनशॉट लो। तो भाइयों ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में। देखो वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करो। ओके, थैंक यू आज के।